गुड मॉर्निंग। मैं आदर्श आप सबको अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। आज हम फिर बात करेंगे ऑल इज़ वेल बुक्स के पहले चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है प्रसन्नता, असफलता का शॉर्टकट। हाँ दोस्तों, असफलता का शॉर्टकट क्या खुशी है या फिर प्रसन्नता है या फिर क्या है? आखिर ऐसा क्या कारण है जो असफलता का शॉर्टकट हो सकता है? और इसके अंतर्गत जो कुछ टॉपिक्स आते हैं, कुछ बातें आते हैं, मैं उन्हें बता दूं। चलिए जानते हैं ये शॉर्टकट क्या होता है। हर इंसान के काम करने के पीछे कोई न कोई वास्तविक उद्देश्य होता है, खुशी प्राप्त करना या फिर उसका कुछ भी मोटिव हो सकता है। लेकिन सच्चाई ये है कि प्रत्येक उद्देश्य के पीछे हमारा असली उद्देश्य खुशी प्राप्त करना होता है। अधिकांश लोग मानते हैं कि प्रसन्नता या खुशी सफलता, धन, संबंध और अच्छे स्वास्थ्य से आती है, लेकिन ये सच नहीं है। सफलता, धन, संबंध और स्वास्थ्य खुशी के कारण आते हैं, इसके उल्टा नहीं है। इंसान का कहना होता है कि जब तक हम खुश नहीं होंगे तब तक हम सफल नहीं हो सकते। जब तक हम खुश नहीं रहेंगे तब तक धन और संबंध नहीं बन सकता है। लेकिन इसका उल्टा जस्ट होता है कि जब तक लोग ये सोचते हैं कि जब तक हमारा संबंध नहीं बनेगा, जब तक हमारा रिश्ता नहीं बनेगा, जब तक हम सफल नहीं होंगे तब तक हम खुश नहीं रहेंगे। इंसान का मोटिव यही होता है, लेकिन इसका होता जस्ट उल्टा है उसका, कि जब तक आप खुश नहीं होंगे तब तक आप सफल नहीं हो सकते हैं। जब तक आप रिश्ते को खुशियां में महसूस नहीं करेंगे तब तक वो रिश्ता मजबूत नहीं हो सकता है। जब आप खुश रहते हैं तो आप अपने काम में सही निर्णय लेते हैं, जिससे आपको और अधिक सफलता मिलती है। जब आप खुश होते हैं तो काम में अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन देते हैं, जिससे आपको अधिक पैसे मिलते हैं। जब आप खुश होते हैं तो आपके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, जिससे आपके संबंध बेहतर होते हैं। और अंत में जब आप खुश होते हैं तो तनाव एवं चिंता से दूर होते हैं और आपका स्वास्थ्य बेहतर हो जाता है। मैंने हर सफल व्यक्ति को खुश नहीं देखा है, लेकिन ये देखा है कि जो लोग खुश रहते हैं उन्हें हमेशा सफलता मिलती है। अब ये कैसे संभव है, आइए पता करते हैं। कहते हैं प्रसन्नता की शक्ति से आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। सच कहें तो सब कुछ हासिल कर सकते हैं। आप वे सब कुछ हासिल करने के अधिकारी हैं जो आप पाना चाहते हैं। वे सभी चीजें जो आपको खुशी देती है। आपका जीवन प्यार, देखभाल, मस्ती, जोखिम, विलासिता और उन सभी चीज़ों से परिपूर्ण होना चाहिए जो आपको आनंद दे। और ये सब खुशी की ताकत से संभव है दोस्तों। यह शक्ति क्या है मैं नहीं जानता, लेकिन मैं बस इतना जानता हूं कि इसका अस्तित्व है। खुशी एक शब्द नहीं है, प्रसन्नता एक शब्द नहीं है। प्रसन्नता या फिर खुशी ये एक शक्ति है, यह एक पावर है हमारे अंदर। हर इंसान के अंदर यह एक पावर के रूप में है। अगर उसका सही इस्तेमाल किया जाए, अगर उसका सही समय पर इस्तेमाल किया जाए, तो देखेंगे कि आपका जीवन दिन ब दिन बेहतर होता चला जाएगा। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस समय आपके पास क्या है और क्या नहीं। आप चाहे किसी भी परिस्थिति में हो, आप सिर्फ खुशी महसूस करके अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। और आपको ये देख हैरानी होगी कि अचानक आपकी मुलाकात सही लोगों से होने लगेगी। आपकी कार्य योजना की परिस्थितियां स्वतः अनुकूल हो जाएगा दोस्तों। लेकिन ये कैसे होता है? जब हम खुश होते हैं तो ऐसे लोग, चीजें, घटनाएं और परिस्थितियों को आकर्षित करते हैं जो हमें और अधिक खुशी प्रदान करता है। आइए इस दिलचस्प स्थिति के बारे में और जानते हैं। एक असाधारण घटना ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली प्राकृतिक नियम में से एक द्वारा नियंत्रित होती है। हमने स्कूल में न्यूटन के तीसरे नियम के रूप में सीखा कि प्रत्येक क्रिया की एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। आध्यात्मिक गुरु और शिक्षक इसे कर्म कहते हैं।
इसका अर्थ है कारण और प्रभाव का नियम। हमने अपने माता पिता से बहुत छोटी उम्र में सीखा था कि जो तुम बोगे वही काटोगे। मेरे माता पिता गुरु और वैज्ञानिक सब में इसमें एक बहुत सी अद्भुत बात समझाने का प्रयास किया, लेकिन हम सभी उससे पूरी तरह नहीं समझ पाए हैं। ब्रह्मांड जिस नियम से काम करता है वह है जो आप देते हैं वही आपके पास लौट कर आता है। ब्रह्मांड आपकी ऊर्जा को प्रतिबिंबित करता है दोस्तों। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण के लिए, जब आप अपना कार्य पूरे उत्साह और प्रसन्नता के मन से आपके साथ करते हैं तो आपके पास क्या लौट कर आता है? आपको अन्य बेहतर अवसर मिलते हैं और आपको और अधिक प्रसन्न व सफल बना देता है। हम खुशी महसूस करते हैं जब हम प्यार करते हैं, किसी की देखभाल करते हैं, किसी की ज़रूरतमंद की सहायता करते हैं, हंसते हैं, किसी के साथ अपनी मुस्कान बांटते हैं। जब कोई हमारी प्रसन्नता करता है और जब हम जीत जाते हैं, इसीलिए हमें उत्साह उत्पन्न होता है, अधिक से अधिक करने का प्रयास करते हैं दोस्तों। तो कहने का मतलब ये होता है कि जब हम अपने जीवन में अपने अंदर अंदरूनी खुशी महसूस करते हैं, खुशी का एक पागलपन होता है। जब हम उस लेवल पर पहुंच जाते हैं तो हम वो जिंदगी में वो सब कुछ अचीव करते हैं जो हमें करना चाहिए। लेकिन इंसान का एक मोटिव होता है कि जब तक हमें ये चीज़ नहीं होगा, इंसान अपसेट हो जाता है, नाखुश हो जाता है। वो ये सोच करके अपसेट होता है कि यार हमारे पास ये चीज़ नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, काश हमारे पास वो होगा तब हम खुश होंगे, हमारे पास ये चीज़ें होंगी तब हम खुश होंगे। लेकिन ब्रह्मांड ऐसे काम नहीं करता है। ब्रह्मांड काम करता है, ब्रह्मांड ये कहता है हमें, सृष्टि ये कहती है कि जब तक आप खुश नहीं होंगे तब तक ये चीज़ें हम आपको नहीं दे सकते हैं। तो सीधा सा इसका मतलब बनता है कि आप खुश रहिए अपने जीवन में और सफलता अपने आप आपके कदमों में आ जाएगी। आमतौर पर हम सफलता की चिंता करते हैं, लेकिन बदले में आमतौर पर हम असफलता की चिंता करते हैं, लेकिन बदले में हम सफलता की अपेक्षा करते हैं। हम नफरत करते हैं लेकिन बदले में प्यार की अपेक्षा करते हैं, और डरते हैं लेकिन बदले में खुशी की अपेक्षा करते हैं। ये सब कैसे हो सकता है? जब हम अपना अधिकांश समय चिंता, डर और नफरत में बिताते हैं तो ब्रह्मांड इसका कई गुना हमें लौटा देता है, और फिर भी हम ईश्वर को दोष देते हैं। क्या ये बेतुकी सी बात नहीं है? जब हम कुछ बुरा सोचते हैं, जब हम कुछ निगेटिव सोचते हैं तो हमारे साथ वही निगेटिव होता है, वही बुरा होता है। लेकिन हम ये सब चीज़ दोष हम ऊपर वालों पे देते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि रहस्य ये है कि सब कुछ हमारे सोचने का एक नतीजा है। यहां एक गहरी बात बताई गई है। यदि आप दुख और पीड़ित महसूस कर रहे हैं, दुखी और असफल महसूस कर रहे हैं, तो इस समय आप अपनी सोच के माध्यम से अपने लिए एक असफल भविष्य का निर्माण कर रहे हैं। कड़ी परिश्रम से भी अधिक जिस बात से फर्क पड़ता है वह है आपका सोचने का तरीका। बहुत गहरी बात है। यहाँ पे कहते हैं कड़े परिश्रम से भी अधिक जिस बात से फर्क पड़ता है वह है आपका सोचने का तरीका। आप चाहे जितना कड़ा परिश्रम करें, जितनी भी मेहनत करें, दिन रात एक कर दें, यदि आप अपनी भावनाओं के माध्यम से प्रतिकूल परिस्थितियों को आकर्षित करते हैं तो सब कुछ व्यर्थ चला जाएगा। इसीलिए यदि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसे इतने अधिक परिश्रम के बाद भी जीवन में कुछ नहीं मिला, तो ये आपके लिए चेतावनी है कि आप अपने सोचने के तरीके और भावनाओं के बैरोमीटर्स को जांच कर लें। हम दुखी कब होते हैं? जब हम नाराज, शर्मिंदा, अकेले होते हैं या कोई हमें धोखा देता है। दीजिए और वह आपको वापस मिल जाएगा, क्योंकि आपके मंडपम में यही मापा जाएगा। आपके पास जो भी है और आप जहां भी हैं, यदि आप उसे खुश हैं तो आप अपने सोचने का तरीका बदलकर सरलता से अपना जीवन बदल सकते हैं। यदि आप जो चाहते हैं वह खुशी, शांति, प्यार और दोस्ती है,
तो आपको खुश, प्रसन्न, शांत, प्रेमपूर्ण और मैत्रीपूर्ण होना होगा। हमें से अधिकांश लोग इस बात से अनजान होते हैं और फिर उन्हें पता नहीं होता कि उनकी जिंदगी में चल क्या रहा होता है। कुछ लोग सोचते हैं हम तो तब खुश होंगे, और ऐसा तभी सोचते हैं जब हम 10 किलो वजन कम कर लेंगे, या जब हमें हमारा जीवन साथी मिल जाएगा, या जब हम कुछ लाख रुपए कमा लेंगे तो हमें खुशी मिल जाएगी। और अंत में क्या होता है, अक्सर हमें वह नहीं मिलता जो हम चाहते हैं, और जो हमें मिलता है उससे हम खुश नहीं होते हैं। इस प्रकार हम लगातार असंतुष्ट होते चले जाते हैं दोस्तों। लेकिन ब्रह्मांड इस तरीके से काम नहीं करता है। हम जो चाहते हैं वह प्राप्त करने के लिए हमें पहले बिना कुछ पाए ही खुश रहना होगा, और फिर जिसे स्वतः हमारे जीवन में प्रवेश करने लग जाएगा दोस्तों। सच ये है कि हम जो चाहते हैं वह हमें सब मिल जाता है जब हम इस समय, इस वर्तमान पल में खुश रहना आरंभ कर देते हैं। प्रसन्नता स्पष्ट रूप से इस संसार में सबसे बड़ी शक्ति है। तुमसे बेहतर भविष्यवक्ता और कोई नहीं है, तुमसे बुरा विनाशक और कोई नहीं है। कितनी बड़ी बात कही गई है। तुमसे बेहतर भविष्यवक्ता कोई नहीं है और तुमसे बुरा विनाशकार और कोई नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि आप ही अपने भविष्य के निर्माता हैं और आप ही अपने भविष्य को बर्बाद करने का भी निर्माता है। जो कुछ आपको खुश रखता है आप उससे जुड़ते चले जाते हैं, जैसे ऐशो आराम, प्यार, छुट्टियां, आसपास के ऐसे लोग जिससे आप प्रसन्न होते हैं, धन दौलत, व्यवहार, ये सब कुछ आपसे जुड़ता चला जाता है। जब आप खुश होते हैं तो वो सब कुछ आपसे चिपक जाता है, चाहे वह कोई संबंध हो, पैसा हो, सफलता हो या फिर अच्छा स्वास्थ्य। एक सामान्य व्यक्ति वास्तविक जीवन का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। क्या आपने कभी अनुभव किया है कि जब आप अपना बिल्कुल नया वाहन, नया गाड़ी इस डर के साथ चलाते हैं कि कहीं उसे हानि ना पहुंचे, तो हमेशा उसमें कोई निराशा, डर लगा रहता है। आप कहते हैं जब तक मैं अपनी पुरानी व टूटी फूटी कार लापरवाही से चलाता था तो हमें एक खरोच तक नहीं आई, और जब मैं अपनी नई कार चला रहा था तो पता नहीं कहां से एक वाहन आया और इससे टक्कर होकर हमारी गाड़ी चूर चूर हो गई। इसका सीधा सा उदाहरण है समझने के लिए कि जब हम नया गाड़ी चलाते हैं तो हमारे मन में एक डर पैदा होता है, हमारे विचार में एक डर पैदा होता है, कहीं हमारी गाड़ी एक्सीडेंट ना कर जाए, कहीं हम किसी को ठोक ना दें, कहीं हमारी गाड़ी खराब ना हो जाए, खरोच ना लग जाए। लेकिन वही पुरानी गाड़ी को हम बिना कुछ सोचे समझे खुशी से चलाते हैं, बिना किसी डर के, बिना किसी निडरता से, और फिर उसमें हमारे साथ कुछ नहीं होता है। अब इससे पता चलता है कि हमारा विचार कितना प्रभावशाली होता है हमारे लिए। क्या आपने कभी सोचा है कि कैसे सुबह के समय परेशान हो जाने पर आपका पूरा दिन खराब हो जाता है? आप ट्रैफिक में फंस जाते हैं, देर से दफ्तर पहुंचते हैं, जरूरी फाइल घर पर भूल जाते हैं, दिन भर आपकी मुलाकात नाराज लोगों से होती है और शाम को घर लौटते समय आपकी कार का टायर पंक्चर हो जाता है। ये सब कुछ इसलिए होता है क्योंकि वे नकारात्मक भावनाएं जिसने आपने दिन की शुरुआत की थी। नकारात्मक लोग परिस्थितियां और घटनाओं को आकर्षित करती हैं जो आपके जीवन में और अधिक नकारात्मकता लाती है खुद ब खुद। लेकिन अच्छी खबर यह है कि आप सिर्फ अपनी भावनाएं और प्रवृत्ति बदलकर अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं। आप सिर्फ अच्छा महसूस करके, सिर्फ अपने वर्तमान में प्रसन्नता महसूस करके अपने जीवन को बदल सकते हैं। अपनी भावनाओं में परिवर्तन लाना भविष्य में परिवर्तन लाने के बराबर होता है। न कि कहते हैं कि आपकी भावनाएं आपका ईश्वर है। जब आप
जब आप अपने सोचने का तरीका बदल देते हैं तो तुरंत आपका भविष्य बदलने के लिए तत्पर होता है। एक बात हमेशा याद रखें, हम अपने जीवन का निर्माण अपने विचारों और अपनी भावनाओं से करते हैं। अपने कार्य में और अपने आसपास के लोगों में मौजूद पसंद अपने योग्य चीज़ों पर केंद्रित कर देते हैं। उन्हें नफरत कभी ना करें, क्योंकि हर व्यक्ति में और हर चीज़ में स्वाभाविक रूप से कुछ अच्छी और कुछ बुरी आदतें होती हैं। जिस प्रकार हम अपना विचार उनके सामने रखते हैं, जिस प्रकार हम उनके बारे में सोचते हैं, वैसा ही हमारे साथ होता है। अक्सर हारे हुए लोग और असफल लोग हर उस चीज के बारे में शिकायत करते हैं जो उनके जीवन में नहीं है, जब तक कि वे वह सब नहीं खो देते उनके पास जो होता है। हम या तो अपने आप को प्रसन्न बनाते हैं या दुखी। काम की मात्रा उतनी ही होती है। या तो हम खुद को खुश रखते हैं या फिर खुद को उदास रखते हैं या फिर निराश रखते हैं। चलिए समझते हैं खुशी और सफलता, इसमें क्या अंतर है। खुशी सफलता का शॉर्टकट है। यह आवश्यक नहीं है कि हर सफल व्यक्ति खुश हो, लेकिन मैंने खुश लोगों को सहज और निश्चित भाव से सफलता की ओर बढ़ते देखा है। हर इंसान सफल होना चाहता है, लेकिन कुछ ही लोग सफलता प्राप्त कर पाते हैं। उसके अनुसार आप जिन चीजों को आकर्षित करते हैं, जब आप खुशी महसूस करते हैं तो आप एक सफल व्यक्ति के रूप में खुद को रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए कुछ बातों को समझते हैं। आपके जीवन में अपनी सभी इच्छाएं, चीजें ना मिल पाने का कारण क्या हो सकता है। ये नहीं कि आप उन्हें पाने के लिए बहुत बेताब नहीं थे, ये नहीं कि आप उन्हें पाने के लिए पर्याप्त कोशिश नहीं की, ये नहीं कि आप पर्याप्त रूप से बुद्धिमान नहीं हैं, ये भी नहीं कि आप भाग्य और किस्मत आपके विरुद्ध काम कर रहे हैं। इसका एकमात्र कारण हो सकता है कि आपका दुख, क्रोध, ईर्ष्या और डर, ये सभी भावनाओं को अपने अंदर दबा कर रखना, जो आपको खुश, आनंदित और सफल होने की परिस्थिति को, चीजों को आकर्षित करने पर उन्हें रोकता है। जब आप अच्छा महसूस करते हैं तो आप रास्ते की तमाम बाधाओं के बावजूद सफल जीवन प्राप्त करने के अपने लक्ष्य की ओर आसानी से और तेजी से बढ़ते हैं। लेकिन जब आप जानते हैं कि अच्छा महसूस करके आप सफलता को हासिल और आकर्षित कर सकते हैं, तो जहां तक संभव हो शिकायत ना करें, दुख में अपना जीवन व्यतीत ना करें, खुश रहें, प्रसन्न रहें और अपनी सफलता की ओर बढ़ते चले जाएं। आप ऐसा भी कर सकते हैं, अपने 7 दिन का नोट्स बनाएं। उस 7 दिन के अंदर आपको ये लिखना है कि आप कौन कौन से दिन खुश रहे हैं और ज़्यादा दिन खुश रहने के या फिर कम दिन दुख में रहने के क्या कारण है। एवरेज निकालें कि आप कितना दिन तक खुश रहे हैं और किस वजह से रहे हैं। देखिए आपका दिन और आपकी ज़िंदगी धीरे धीरे खुद ब खुद बदलना स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों कहते हैं कि आपको सिर्फ दर्द की आवश्यकता है। दर्द अच्छा होता है। यदि आपको दर्द महसूस नहीं होता तो आप खुद को जला सकते थे और पूरे जल जाने तक आपको पता भी नहीं चलता। कितनी बड़ी बात कही है यहाँ पे। एक बार फिर से हम इसे समझने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। कहते हैं कि दर्द अच्छा होता है। यदि आपको दर्द महसूस नहीं होता तो आप खुद को जला सकते थे और पूरे जल जाने तक आपको पता भी नहीं चलता। चलिए हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। आइए एक उदाहरण से समझते हैं। कहते हैं यदि 102 किलो का एक व्यक्ति आपके पांव पर अपना पांव रख देता है और आपकी छोटी उंगली लाल हो जाती है तो दर्द को अच्छा मानना मुश्किल होगा। लेकिन कल्पना करें यदि गर्म पानी को छूने में भी आपको दर्द का एहसास नहीं होता है तो आप नहाते समय वास्तव में अपनी पीठ जला सकते हैं। यदि आपको दर्द की अनुभूति नहीं होता है तो हो सकता है आप बिना ध्यान दिए खाना बनाते समय अपनी उंगलियां जला सकते हैं या फिर जला देते हैं। दर्द एक प्रक्रिया है जिसका उपयोग
आपका शरीर